लगातार ये दूसरा टर्म है आपका, डिप्टी मेयर हो या पार्षद हो, किसी का आपके साथ पटा नहीं, जबकि उसमें से अधिकतर आप ही के पार्टी के हैं। तो क्या कारण है? नहीं, आपका देखने का तरीका और नज़रिया अलग है। जो चेयर में बैठता है ना, उनको कानून को तुलनात्मक अध्ययन करके काम करना पड़ता है। चाहे मेरा पार्षद हो, चाहे मेरा डिप्टी मेयर हो, या मेरा अधिकारी हो, नगर निगम में चाहे किसी भी संस्थान में काम करने से पहले आपको चेक एंड बैलेंस बनाना पड़ता है। अगर आपके पास चेक एंड बैलेंस ना हो तो आपको काम करने में बहुत दिक्कतें आती है। मुझे कोई दिक्कत नहीं आया, मुझे तो आनंद आया। अगर वो रोते ही नहीं तो हम देते कैसे? इसलिए कहीं ना कहीं आवाज़ उठते रही, हम उनको देते रहे। आप पूरा रांची को देख लीजिए, कितना सुंदर से विकास होते गया। आप एक बात बताइए, किसी ने लड़ा होगा और हमने उनसे झगड़ा किया होगा और विकास का काम रुक गया होगा? अगर लोग मांगेंगे नहीं तो जाएगा कैसे? तो मुझे तो लड़ाई कहीं दिखी नहीं। आप लगातार 2 बार से मेयर हैं रांची नगर निगम की, लेकिन इसके बाद भी अक्सर ये आम लोगों की शिकायत रहती है कि जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र से लेकर नक्शा पास कराने में चढ़ावा चढ़ाए बिना कोई काम होता नहीं निगम में। इस पर क्या कहेंगे आप? मैं आपको बताऊं, जहाँ तक अगर बात करें चढ़ावा की बात, ऑनलाइन 2015 से हम लोग ने ऑनलाइन किया। चाहे मृत्यु प्रमाण पत्र हो या बिल्डिंग निर्माण करने के लिए नक्शा पास करनी हो। हाँ, कोई ऐसा लोग भी हैं जिनको निगम जाने का मन नहीं करता, भीड़ है। मैं मेरे पास बहुत विषय ऐसे सामने आते हैं और बोलते हैं मैं तो फलना को दे दिया था। बोले फलना कौन? जिसको हम जानते भी नहीं हैं। तो आप खुद एक तरह से एक व्यक्ति को पैदा करते हैं नहीं जाने के कारण। मैं तो सबको ऑफर भी करती हूँ, और चाहे कोई भी आदमी आता, मैं ऑफर इसलिए कि मैं बैठती हूँ, आप आओ, मेरे से पूछो, मेरे से बात करो। अगर कहीं किसी ने कुछ मांगा होगा तो मुझे बताओ, और जो भी आया होगा हर लोगों का काम सक्सेसफुल हुआ है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताती हूँ, एक व्यक्ति है 2014 से, उनके पिताजी को एक बिल्डर ने बंधक बना के रखा था। सिर्फ लवाडू जाइएगा, हमारा वार्ड का पार्षद है कुलभूषण डुंगडुंग, उनका घर से थोड़ा सा पहले लेफ्ट साइड में 3 मंजिला घर बनाया और बहुत खूबसूरत घर बनाया। हमने पहली बार अपना टाउन प्लानर को लेके गए, 2015 की बात बता रही हूँ। टाउन प्लानर अभी गजानन जी देखते हैं पूरा स्टेट का, वही गजानन जी को लेके गए और हमने बोले बताओ ये बिल्डिंग का नक्शा आपने पास किया है? उन्होंने बोले नक्शा पास नहीं किया हूँ और ये तो पूरा तरह से विचलन किया हुआ है। और जब वो विचलन करके काम किए हैं तो हमने कहा तुरंत सील करो, और सील करने के लिए हमने कहा, सील किया। आज उस व्यक्ति को न्याय मिला है। अब उनको एसडीओ के माध्यम से उनको घर हैंडओवर करना पड़ेगा। अभी उनका पिताजी मरने जैसा है, तब वो बिल्डर छोड़े हैं। अब उनका ट्रीटमेंट कराने के लिए उनकी बहनें दिल्ली लेके गई हैं। तो रांची में इस टाइप का सिर्फ एक नहीं, आदिवासी ज़मीन को ले करके लोग आनन फानन में अवैध रूप से घर बनाते हैं, तो कुछ लोग चुपके चुपके काम कर जाते हैं, जो आपने विषय रखा। दूसरी बात बताऊं, ठीक नगर निगम के सामने आपने 0 माइल देखा होगा, एकदम नगर निगम के मुंह में कोरोना का समय था, जो हमारा बड़ा नाला है जयपाल सिंह स्टेडियम के पास, जो नाली जाम होता था, उधर क्या बोलते हैं सो अपर बाजार का पूरा पानी इधर आती है, उसको हमने पहले प्रशांत कुमार जी नगर आयुक्त थे, उसमें हमने चैम्बर बनवाया। चैम्बर बना के जा रही थी, रातों रात कितना बिल्डिंग बन गया। जब ऐसे हम लोग सफाई के लिए निकले तो देखिए इतनी बड़ी बिल्डिंग है। तो ऐसे जो चुपके से काम किया, हो सकता है उसने, आप जो बात भी इस्तेमाल किए, वो बात में वो कहीं ना कहीं था होगा। उनको आज भी सील है, वो टूट सकता है, कभी भी टूट सकता है। तो ऐसे कई बिल्डिंग है चोरी छुपे जो काम करते हैं, जो अवैध रूप से ज़मीन खरीदते हैं, अवैध रूप से बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको करता है, और जो करने वाला व्यक्ति सामने आता है तो पकड़े जाते हैं। आपको याद होगा एक ट्रेजरर भी थे हमारे यहाँ, और उन्होंने पैसा, 2014 की बात बता रही हूँ, पहले टाइम में, उस समय कोई चीज़ खरीदना है तो एक छोटा सा चीट में ऐसे लिख करके देते थे, कोई हिसाब किताब कुछ नहीं था। सिस्टम बनवाए, पूरा अकाउंट को हमने खंगाला, और जो बस हमने खरीदा ना, और क्या बोलते हैं आपका ई रिक्शा, बचा हुआ पैसा, लो फ्लोर एसी बस का जो 5 करोड़ राशि थी, उस राशि से हम लोग ने खरीदा। तो उसने उस पैसे का भी हेरा फेरी किए थे, और जो हेरा फेरी करने के बाद उस व्यक्ति को सस्पेंड किया, उनको क्या कहते हैं, बर्खास्त कर दिया गया।
तो मैंने बैठा करके कई काम किए। आप देख सकते हैं, मैं तो कभी भी बोलती हूँ, अगर इस टाइप का कुछ विषय भी आता मैं तुरंत लिखती हूँ और मैं एग्रेसिव होकर काम करती हूँ। और मुझे लगता है कि अगर गलत हुआ है किसी के भी माध्यम से पता चलता है तो मैं उनको तह तक जाती हूँ और उसका निर्णय भी निकलता है। उत्तम जी आपके सामने बैठे हैं, उनको मालूम है, कई पीसी मैंने किया है, उन्होंने बहुत क्वेश्चन भी किया है, जैसे अभी पूछ रहे हैं वैसे ही। निगम में हर काम के लिए रेट फिक्स है, अफसर भी की तरह जनप्रतिनिधियों का भी वहाँ पे रेट फिक्स है, क्या सही है? नहीं, देखिए ऐसा तो मैं नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि जो भी काम है मैं खोल के काम करती हूँ। अगर मान लिया इस टाइप का रहता तो रोड खोद के नहीं देखते, नाली तोड़ के नहीं देखते, या किसी काम को करते समय अभी आप देखे होंगे बहू बाजार के सामने पेवर ब्लॉक लगा रहे थे आपने, ठीक बरनाबस हॉस्पिटल के सामने जाइए, सब पूरा गली मोहल्ला की महिला बता देगी। गए वहाँ हमने कबड़वा करके और ठीक से करवाएं। अगर ऐसा होता तो शायद वो नहीं बनता। शहर की साफ सफाई को लेकर अब तक कोई ठोस व्यवस्था नहीं हो पाई है, क्या कारण रहा है? करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिलपत परत निशान। मेहनत कर रहे हैं। 2014 का रांची और अब का रांची में बहुत अंतर है। मैं इतना कहूं कि जो हम काम कर रहे हैं, हमारी जनता को भी उतना जागरूक होना चाहिए। मैं बार बार अपील भी करती हूं, मैं चलते फिरते भी मैं आपको बता रही हूँ, उदाहरण दे रही हूँ कि कैसे लोग कचरा करते हैं। हम गए थे बड़ा तालाब देखने के लिए, बड़ा तालाब से ठीक आ रहे हैं, आते समय में जैन मंदिर है ना, जैन मंदिर टावर दुकान के उस पार में टेलर वाला है, वो आया, साफ़ सफाई होते के बाद में 10 बजे दरवाज़ा खोला, झाड़ू लगाया और कचरा बाहर कर दिया। ठीक, हम उसी समय आ रहे थे, बोले गाड़ी रोको। रोकने के बोले ये क्या है, तो टोको तो रांची सुधरेगा, तो आप हो चाहे मैं हूँ। हमने उनको टोका, तुरंत वो डस्टबिन भी खरीद के लाए, झाड़ू करके रखा भी। दूसरी बात, श्याम मंदिर कहते हैं, हाँ श्याम मंदिर के पास में एक महिला रात का खाना होगा, बड़ा सा पतीला लाके नाला में तड़ाक, हम बोले गाड़ी यहीं रोको। हम बोले दीदी आप अंदर से बाहर आ जाओ। आई बोले ये नाली कौन साफ करता है? तो उन्होंने बताया कि ये तो नगर निगम करती है, तो आप कचरा क्यों देते हो? बेचारा आप जितना खाना फेंकिए ना, आपके सामने में जो झोपड़ी वाला है उनको रात में ही देते तो 10 लोग का भोजन से पेट भरता। तो कहीं ना कहीं लोग, हम जानबूझ के भी, सफाई सुबह हो जाती है लेकिन ज़बरदस्ती डाल देते हैं। कूड़ा कहाँ रहता है, मैं आपको डंके की चोट पर बोलती हूँ, मैं देखती हूँ, मैं रोज़ घूमती हूँ। सुबह सुबह हम जितना लोग सोए रहते हैं, तब मेरा सफाई कर्मी के साथ मैं पूरा एक चक्कर लगा के 8:30 बजे घर घुस जाती हूँ। तो ये मेरा रोज़मर्रा का, कोई भी ई रिक्शा वाला सुबह चलाता होगा, उनको देखिएगा ऐसा लग रहा किसका ई रिक्शा में बैठी होगी, लोग को पता भी नहीं चलता है। पहले काटाटोरी चौक के नीचे चले जाइएगा। आज हमने देखा है अशोक नगर का कोना में, मुझे फेसबुक में भी लोग छोड़ते हैं, मेयर अहमद तो छोड़ देता है, ऐसा नहीं है, व्हाट्सएप फेसबुक फ़ोन पर, और मैं चलते फिरते मैं बोलती हूँ क्या आप टेक्स्ट मैसेज करो। अभी आज एक एमडी है, ये क्या बोलते हैं इसका, तो उनकी बहन का शादी है, वो बोले कि मैम मैं दिल्ली से आपको फ़ोन किया तो उस दिन तो कचरा उठा दिया, लेकिन 2 दिन के बाद शादी मैं क्या करूँगा? बोले आप लिख के दे दो, जो जो ज़रूरत है वो सब ठीक होगा, उसके बाद आपका डेली ठीक होगा। नहीं होगा तो आपका लेटर आने से ही लोग को लगेगा कि मेयर मैडम का लेटर है। तो डर एक होता है, लेकिन डर यहाँ नहीं है जनता में, थोड़ा सा जनता को सपोर्ट करना पड़ेगा। और हमने तो कंपनी को 2 कंपनी को दिए, जिसने काम नहीं किया तो हमने हटा दिए। संतुष्टम परम सुखम में काम नहीं करेंगे, काम करो तो ठोक के, नहीं तो मत करो। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।